एवरीवन, वेलकम इन राइजिंग स्टार अगेन, है ना। दो सेट के बाद में हम आपके लिए लेके आ गए हैं सेट सी, है ना। दो सेट जितने भी देखे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में सीधे साथ लिखने वाले हैं, है ना। उनको जाके देखो और आज चालू करो अपने साथ में सेट सी, है ना। तो ये क्वेश्चन है अपने को, है ना। दो डिजिट दे रखी है, एक ये है और एक वो है। एग्जाम में वैसी भी आ सकती है, ठीक है। इसमें आपसे पूछेगा कि बता दो कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, ठीक है। पहले अपने को पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो ऐसा नंबर, है ना, जो किसी दो नंबर से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि जो 6 है ये 2 into 3 से मिलकर बना हुआ है ना। तो इसको अपन बोलते हैं कंपोजिट नंबर, जिसके क्या हो वेक्टर, ठीक है, 1 के अलावा, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, आगे नेक्स्ट बताएंगे। यहाँ पे और यहाँ पे 13 कॉमन दिखा भैया, 13 कॉमन दिखा तो 13 कॉमन लिख ले भाई। और 7 into 11 हो जाएगा 77, रुक जाएगा एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। 7 into 11 into 1 प्लस ये चलेगा पूरा बाहर, जहाँ तक पूरा बाहर चले जाता है ना। 7 into 11 77 प्लस 1। अब देखो 13 into 77 plus 1 78। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो फैक्टर है क्या है, 2 से ज्यादा है ना। कहाँ है 2 से ज्यादा, एक 1 और लगा लो यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों का साथ में लिख देंगे, आंसर क्या लिखा रहेगा। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पर 5 कॉमन निकल जाएगा। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2, यहाँ पे 2 अपन लोगों का लिख देंगे बता रहे हैं, है ना। 5 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे 1 दे जाएगा into 1, तो पूरा बाहर निकल गया, यहाँ पे आएगा 5 बाहर निकल गया, यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। 5 इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देना, आएगा 1008 प्लस 1। अब देखो 5 into 1008 और प्लस 1 9, है ना। यहाँ पे क्या निकला, 2 से ज्यादा फैक्टर निकले, यहाँ पे इंटू में मैं 1 भी लगा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। जैसे अपन लिखेंगे there are more than 2 factors, so it is composite number, है ना। कौन सा नंबर, composite number, ठीक है। ये आए तो भी यही वाली लिखना, ये आए तो भी यही वाली लिखना, ठीक है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन है अपना कि 3√2 को इरेशनल प्रूफ करना। तो सबसे पहले इसको बोल दो क्या कि लेट 3√2 इज रेशनल नंबर। क्या बोल दो कि तू क्या है, रेशनल नंबर है ना। तो जो रेशनल नंबर होता है, ठीक है, उसको अपन लिखते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में, ठीक है। √2 को यही रखो, P अपॉन क्या चलेगा 3, है ना। देखो 3P एंड Q ये क्या है, ये इंटीजर्स है ना। इंटीजर्स क्यों है, क्योंकि अपन ने इसको क्या बोला, रेशनल बोला, और रेशनल कैसे मिलता है, इंटीजर्स से, इंटीजर्स, है ना। 3P एंड Q आर इंटीजर्स, सो P अपॉन 3Q इज रेशनल नंबर, है ना। चलो इतनी बात हो गई, अपन ने इसको रेशनल बोल दिया था, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दिया और बता दिया कि ये भी क्या होगा, रेशनल होगा, ठीक है। बट इट इज कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। ये क्या कर रहा है, इस बात को नकार रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। हमको पता है कि √2 क्या है, √2 है कि इरेशनल है भैया, है ना। तो ये अगर √2 के बराबर है तो ये भी क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए।
तो ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को कि √2 क्या है, इरेशनल है। सो ये जो हमारा नंबर है 3√2 इज इरेशनल। इरेशनल ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे करके जाना तो यार बढ़िया से करके आना, 2 नंबर 3 नंबर में आएगा क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके जीरोस फाइंड करना है। जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, उसके मल्टीप्लाई में 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, साइड में लिख लो कितना आ गया, 10 आ गया। अब ऐसी 2 डिजिट सोचो जिसका अपन मल्टीप्लाई करो 10 आए तो प्लस माइनस करो 7 आए। तो सर 2 5 10 और प्लस कर दो 7 आ जाएगा, है ना, आ जाएगा बेटा, आ जान दे। अब क्या करना है, पूरा ऐसा कैसे लिखना, बस 7 की जगह क्या लिख दोगे, 2 + 5 और बाहर x + 10 x²। 2 का x में करोगे 2x, 5 का x में करोगे 5x + 10। इन दोनों में से x कॉमन निकालो, x + 2, है ना। इन दोनों में क्या कॉमन है ना, ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, ये दोनों आते हैं बेचारे 5 की टेबल में। किसकी टेबल में, 5 की टेबल में। तो ये 5 की टेबल में आता है 1 बार में, तो यहाँ पे बचेगा खाली बस x। ये आता है 2 बार में, तो यहाँ बच जाएगा 2। ये दोनों फिर कॉमन, इनको भी लिख लेंगे कॉमन। अब बचा क्या, x + 5। इन दोनों को ले लो 0 के इक्वल में, काहे के इक्वल में, 0 के इक्वल में। 0 कहां से आ गया, 0 चल रहा था इक्वल में, जिसके इक्वल में कुछ नहीं उसके इक्वल में 0 होता है बेटा। x + 2 = 0, ये इधर प्लस का उधर गया माइनस का, है ना। ये था x + 5 = 0, ये इधर प्लस का है उधर गया तो माइनस का। इसको बोलो फर्स्ट 0 और इसको बोल दो सेकेंड 0। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना हो जाता है कंप्लीट यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन है अपना, है ना, पॉलिनोमियल फाइंड करना है इसके अंदर। फर्स्ट वाले को बोलो सम ऑफ 0, दूसरे वाले को बोल दो प्रोडक्ट ऑफ 0। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है x² - सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, x² माइनस सम ऑफ 0 कितना दे रखा है, -3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या दे रखा है 2, है ना। माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 इक्वल में क्या लिख दोगे, बहुत से बहुत 0। तो ये हो गया अपना पॉलिनोमियल, है ना। ये इसमें क्या करना था, फाइंड करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, है ना, ऐसी 2 इक्वेशन दे रखी है, रेशियो निकालना है a1 a2 b1 b2 c1 c2, है ना, और बताना है इसके अंदर कि ये कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है ना। तो पहले क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, रेशियो से अपने को पता चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, a1/a2 अपॉन b1/b2। ठीक है, और जरूरत पड़ेगी तो c1/c2 भी ले लेंगे, अगर ये दोनों इक्वल नहीं, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो। ठीक है, तो देखो करते हैं, x के साथ वाला है a, क्या है a, तो ऊपर वाले को बोल दो a1, नीचे वाले को बोल दो a2, है ना। अब चाहो अलग से लिख भी सकते हो कि ये a1 = 9, a2 = 18, है ना। अपन डायरेक्ट कर लेते हैं, आप लिख लेना, पिछली 2 वीडियो में अपन ने लिख के करा इसको। ठीक है, b1 3 और b2 6, c1 12, c2। अब ये सारे इक्वल होता है, मतलब इक्वल के उधर होता है तो कोई दिक्कत नहीं, इधर भी है, अगर दोनों इधर है तो कोई ऐसे ही अपन क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं, है ना, कोई फर्क नहीं आएगा। 9 1 9, 9 2 18, 3 1 3, 3 2 6, 12 1 12, 12 2 14। क्या आ गया, 1/2, 1/2, 1/2। तीनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। क्या आ गए, इक्वल आ गए। इक्वल आ गए तो ये कौन सी कंडीशन बन रही है, ये बन रही है हमारी सेकेंड वाली कंडीशन, है ना, कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। तो इट इज कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है ना, ऐसी इक्वेशन दे रखी है और बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं है। तो देखो स्क्वायर दे रखा है तो इसको लिख लो 2 बार, क्या लिख लो,
2 बार लिख लो, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो 2x, 2 3 जा 6, x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर, x का 1 में करोगे आएगा x, 1 का x में करोगे आएगा x, और 1 का 1 में करोगे आएगा 1, है ना। 2x माइनस 6 एक्स स्क्वायर, 2x और x, 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6, 2x से 2x चले जाएगा, ये इधर माइनस का इधर आया प्लस का, तो 1 प्लस 7 कितना हो जाए, सॉरी 6 था ना, 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लास्ट में बताओ मुझे कि अगर x की पावर 2 आ जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कि नहीं होगी, होगी सर, है ना। पिछली 2 वीडियो से आप बता रहे हो हमको, अब तो आ गया, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्टेंस फाइंड करनी है इन दोनों क्वेश्चन, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, है ना। तो इसको बोलो x, इसको बोलो y, इसको भी बोलो x, इसको भी बोलो y, इसको बोलो x1 y1, इसको बोल दो x2 y2। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर, है ना, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब क्या करना है, बस खाली वैल्यूज पुट करनी है। x2 क्या है, 4 है बेचारा, x1 क्या है, 2 है, y2 क्या है, 1 है, और y1 क्या है, 3 है। 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, है ना। और क्या हो गया, 2 में से 1 गया, 2 बचा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 और 4 8। अब देखो इसको अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इन दोनों का पेयर बन गया, ये क्या आ गया, बाहर आ गया, अंदर बचा रूट 2, और यूनिट देने रखिए तो क्या लिखेंगे, यूनिट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये जो दो पॉइंट है ये इक्वल डिस्टेंस है, कैसे, x एक्सिस पे, कैसे x एक्सिस पे। मान लो ये पॉइंट है यहाँ पर, ये इक्वल डिस्टेंस है ना, इन दोनों पॉइंट्स से, ठीक है। मान लो इसको अपन बोल देते हैं p q और इसको r, है ना। ये है x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पर y हो जाता है हमारा 0, और x का अपने को नहीं पता, है ना, तो x को अपन क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब देखो इक्वल डिस्टेंस है, मतलब कि ये दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, pq इक्वल हो जाएगा किसके, pr। डिस्टेंस का फॉर्मूला मेरे में लिख देते हैं, d इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब किसको क्या माना, इसको बोल दो x2 y2, इसको बोलो x1 y1, इसको भी बोलो x1 y1, दो x1 y1 नहीं, दो बार लगेगा ना फॉर्मूला, एक बार इन दोनों में, एक बार इन दोनों में। तो पहले pq में लगाते हैं, pq में है ना अंडर रूट x2 क्या है हमारे पास में, x है माइनस x1 है 2, इसका स्क्वायर प्लस y2 है 0, और माइनस फॉर्मूले का, और -5 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, अंडर रूट में x2 है x, x1 है -2, तो माइनस माइनस प्लस कर प्लस 0 और -9 इसका स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, इक्वल में, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, कौन कौन सा फॉर्मूला लगेंगे, यहाँ लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, और इक्वल लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है ना। a का स्क्वायर है ना, ये माइनस वाला लगेगा, इन दोनों के बीच में माइनस होगा, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 2 का 4 प्लस 2 a की जगह लिखेंगे x और b की जगह 2, ठीक है। 0 और 5 कितना जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 95, यहाँ पे प्लस वाला लगाएंगे,
ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 2 4, 2 इंटू ए की जगह लिखेंगे x और बी की जगह लिखेंगे 2 प्लस, है ना, 0 में से -9 जाएगा तो -9 ही रहेगा और -9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा 81, माइनस का स्क्वायर भी क्या में आता है प्लस में आता है। तो देखो x के स्क्वायर से x का स्क्वायर कट गया, ठीक है। अरे सर गलती कर दी, देखो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पर भी माइनस आना चाहिए, है ना, तुम भी कर सकते हो, ठीक। तो देखो 2 4 और 25 कितना हो जाएगा 29 और 2 टू द 4x माइनस का 2 टू द 4x और 4 और 80 में हो जाएगा 85, 4x प्लस 85, ये इधर प्लस माइनस का है उधर गया प्लस का, ये इधर प्लस का उधर गया, ठीक है। अब क्या करो 4x और 4x 8x, है ना, 8x, उसके बाद में प्लस माइनस माइनस 85 में से, है ना, 29 जाएगा बचेगा 56 का प्लस का, अब ये 56 इधर प्लस का था उधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा, है ना, इक्वल के उधर ले जाओ -56, ये मल्टीप्लाई है उधर चले जाएगा डिवाइड में से 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, है ना, 7 x आ गया माइनस का 7, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को x की तो वैल्यू चाहिए थी इस पॉइंट की, है ना, तो y की वैल्यू तो है अपने को क्या है 0, तो द पॉइंट इज क्या है वो पॉइंट -7 है 0, ये आ गया अपना, ठीक है। थोड़ा अपना अगला क्वेश्चन है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, ये क्या होता है 10 45 cos 30 sin 60, है ना, तो ये 8.2 के पहले एक टेबल ले लेती है ना, उसको याद कर लेना, जैसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो भी काम आएगी और नहीं तो 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं इस चैप्टर से, और डायरेक्ट डी क्या पूछेगा वैल्यू पूछेगा तो इससे भी काम आ जाएगी, है ना। देखो 10 45 की वैल्यू होती है 1, है ना, यहाँ इसको लगा दो इसके ऊपर भी इसको लगा, cos 30 की वैल्यू होती है 1/2, यहाँ इसको लगा इसके ऊपर भी इसको लगा माइनस, अब देखो cos 30 की वैल्यू होगी जो sin 60 की वैल्यू होगी, sin 60 की वैल्यू होगी √3/2 और cos sin 60 की वैल्यू भी यही होगी √3/2 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 1 का स्क्वायर करेंगे आएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 3, 2 2 का 4 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे √3 का तो आएगा 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 का, ये प्लस वाले से ये माइनस वाला कट जाएगा 2 1 का 2, ये हो गया अपना, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से, है ना, कार्ड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, जो कार्ड्स होते हैं 52 होते हैं सबको पता है, उसको क्या करा गया सफल किया गया, अच्छे से मिक्स करा गया, है ना। तो अपने को और एक कार्ड निकाला जाता है उसमें से, है ना, अपने को प्रोबेबिलिटी बतानी है ना। सबसे पहली प्रोबेबिलिटी पूछी है उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, ठीक। तो देखो बेटा, है ना, जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का,
PE है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ठीक है, अब ये क्या होता है बताते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है ना, जिसकी अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो हो जाएगा फेवरेबल आउटकम। ठीक है, एस के निकालने तो एस कितने होंगे, एस होंगे अपने 4, कितने होंगे 4। ठीक है, और टोटल आउटकम कितने रहते हैं, टोटल आउटकम रहते हैं अपने 52। ठीक है, फेवरेबल आउटकम ऊपर रखते हैं है ना फॉर्मूले में, और टोटल आउटकम नीचे रखते हैं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ये आ गई एस की प्रोबेबिलिटी, क्या आ गई एस की प्रोबेबिलिटी। दूसरा इसमें पूछा अपने से नोट बी एन एस, क्या पूछा है, नोट बी एन एस के एस नहीं हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। ठीक है, तो देखो 4 तो एस होगा है ना, तो एस अगर नहीं होंगे तो ये कितने हो गए 48 हो गए। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 48, मतलब टोटल 52 था, उसमें से 4 एस अपन ने हटा दिए तो कितने बचे, 48 बचे। तो फेवरेबल में रखेंगे 48 है ना, इस बार अपन बी वाला कर रहे हैं है ना, अपॉन 52। ठीक है, 4 से ही काट दो इसको, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ये आ गया इसका आंसर 12 अपॉन 13। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है अपना सर्कल वाले चैप्टर से। ठीक है, देखते हैं इसको। प्रूव दैट द टेंजेंट ऑफ द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज इक्वल, है ना। मान लो एक सर्कल है ना, यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से अपन 2 टेंजेंट खींच रहे हैं। टेंजेंट क्या होता है, ऐसी लाइंस जो क्या करें सर्कल को टच करके जाए है ना, इनकी लेंथ क्या होगी इक्वल होगी। तो अपन ने पॉइंट इसको मान लो P, और ये वाला टेंजेंट मान लो PQ, और इसको मान लो PR है ना, इन दोनों को इक्वल बनाना है। ठीक है, ये होता है सेंटर। अपन क्या कर देते हैं, पहले इनको ज्वाइन कर देते हैं, क्या कर देते हैं ज्वाइन। ठीक है, वो दे दो इसको। देखो पहले अपने को गिवन था, क्या था गिवन था, क्या था गिवन बेटा, गिवन था अपने को 2 टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P। 2 टेंजेंट है हमारे पास में, कहां से, पॉइंट P से। ठीक है, फिर अपन ने क्या करा, तो प्रूव करना है हमको, क्या करना है प्रूव कि जो PQ है हमारा वो PR के इक्वल है, जो हमारा PQ है वो PR के इक्वल है ना। तो अपन थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी कर दिया अपन ने, है ना, क्या कर दिया, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर दिया। क्या कर दिया अपन ने, OQ OR एंड OP है ना, इनको क्या करा मैंने, ज्वाइन करा, क्या करा ज्वाइन करा। ठीक है, तो देखो 2 ट्रायंगल दिख रहा है तुमको, एक ऊपर वाला ट्रायंगल है, नीचे वाला ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल OQP एंड ट्रायंगल ORP क्या सीक्वेंस लगेगा सब। देखो मैंने सेंटर से चालू करा, फिर भी रेडियस पर गया, वो फिर ये लिखा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या जो OP है इस भाई का भी है और उस भाई का भी है, मतलब कॉमन साइड है, क्या है कॉमन साइड है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में CS। और भैया देखो
सेंटर से तो सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस होती है। तो जो OQ है वो OR है, क्या होगा, रेडियस होगा। क्या होगा, रेडियस होगा। तो OQ और OR ये क्या है, ये भी इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखो सेंटर से, है ना, अगर कोई लाइन टेंजेंट के ऊपर क्या होती है, टेंजेंट से मिट करती है, तो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 के एंगल बनाएंगे दोनों, है ना। तो देखो एंगल ओ क्यू पी इक्वल होगा एंगल ओ आर पी के, है ना। तीन चीजें इक्वल बता दी हमने, तीन चीजें इक्वल बता दी। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल होगा कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। कुछ कुछ नाइन्थ याद आ गया सब, है ना, नाइन्थ वाले कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्रुएंसी का। तो देखो सीक्वेंस अब सेम लेना है, इधर से पी क्यू और इधर से पी आर, है ना। यहाँ भी मैं पी से क्यू पे आया, एक पीछे, इधर भी मैं पी से एक पीछे आ गया आर पे। तो पी क्यू इक्वल होगा पी आर के। और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगाई, यहाँ लगी हुई है कॉन्ग्रुएंसी। दो तो मैंने साइड इक्वल कर दी और एक एंगल इक्वल कर दिया। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी है ना। और फिर हम ये बताते थे सीपीसीटी, खूब बड़ा सीपीसीटी लगा, है ना, खूब लगा। तो इससे ये अपने प्रूफ होगा क्या, ये लाइन लिख देना लास्ट में, है ना। दो टेंजेंट हमने बराबर बता दिए, है ना। क्या था, ऐसा कैसा सेंटेंस उठा के लिख देना कि the length of two tangents drawn from a external point to the circle are equal। प्रूफ दैट को हटा के पूरा ऐसा कैसा स्टेटमेंट लगा देना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, हाँ तो बेटा अगला क्वेश्चन है अपना, है ना, चैप्टर 6 से। इसके अंदर बताना है कि अगर डीई पैरेलल है बीसी के, ये डीई पैरेलल है बीसी के, है ना, तो ईसी की वैल्यू बताना है। क्या बताना है, ईसी की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो देखो अगर अगर इन अगर डीई पैरेलल होगा बीसी के, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इससे क्या हो जाएगा कि जो एडी है ना, और बीडी, एडी अपॉन डीबी, और उधर से एई अपॉन ईसी, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो 1.5 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन ईसी। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटा दो, नीचे जीरो बढ़ाओ, 15 1 का 15 होगा 30। अब क्या करो, ईसी को इधर ले जाओ और 2 को इधर ले जाओ, 2 इन द 2 सेंटीमीटर, ये आ गई हमारी ईसी की वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको, है ना। सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope which is tightly stretched at tide from the top of vertical pole to the ground, है ना। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो कहीं पे चलता है, रस्सी पे चलता है, एक रोप पे चलता है जो टाइटली स्ट्रेच्ड है एक वर्टिकल पोल के ऊपर, है ना। और कितनी मीटर रस्सी है ये है 20 मीटर लंबी रस्सी। ठीक है, ए बी सी, और अपने को निकालनी है इस पोल की हाइट निकालनी, क्या निकालनी, पोल की हाइट निकालनी, है ना। तो भैया सर्कस आर्टिस्ट चल रहा है, हमको निकालना पोल की हाइट, है ना। मैथ्स में पूछा क्वेश्चन निकालो, लेट हाइट ऑफ
पोल इज हेवी, है ना। और आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कहाँ है आगे का क्वेश्चन? फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, है ना। पोल की हाइट निकालनी है अगर ये जो रोप है ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री का एंगल सब्टेंड करती है या बनाती है, तो बेटा देखो ये बनेगा 90, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और बच्चा पूछा बेस। अपने को पास में हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर निकालना है, तो है ना पापा वीडी हो गए। हाँ हाँ बेटा, ये आता है साइन के अंदर, क्या के अंदर आता है? साइन के अंदर, ठीक है। लगाना पड़ेगा साइन सी। साइन सी क्या है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ए भी निकालना और हाइपोटेनियस है ऐसी, तो साइन सी की जगह 30 इक्वल टू ए भी फाइंड करना है। एस सी की वैल्यू है 20, साइन 30 की वैल्यू देगी 1/2 इक्वल टू ए बी अपॉन 20, ये अपॉन में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 20/2 इक्वल टू ए बी 2 1 2 2 10 20, ए बी इक्वल टू 10 मीटर। ये आ गई हमारी क्या आया? लिख दो आंसर लगा के क्या लिखोगे? हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर, जो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें अपने को 10th टर्म फाइंड करनी है। कौन सी 10th टर्म? कोई सी भी टर्म निकालना, उसके लिए एक तो अपने को चाहिए होता है ए होती है फर्स्ट टर्म, ये ले भाई। एक डी चाहिए होता है, डी निकालते हैं, बाद वाली टर्म में से आगे वाली टर्म को माइनस कर दो। बाद वाली टर्म है A2, ये रही 7, आगे वाली है A, तो 7 माइनस 2 कितनी आ जाएगी? 5। कोई सी भी टर्म निकालनी है उसका फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अपने को निकालनी है A10, क्या निकालनी है? A10। A2 n क्या है? 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 5। चलो 2 प्लस 9 माइनस 10 माइनस 1 हो जाएगा 9 इंटू 5, 9 5 जा 45 प्लस 2, तो 2 प्लस 45 हो जाएगा 47। ये होगा ये हमारी 10th टर्म, तो 10th टर्म इज 47। अगला क्वेश्चन आता है अपना एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले चैप्टर से, है ना। एन अम्ब्रेला हैज 8 राइब्स, एक छाता है उसके ऊपर ताड़ी रहती है ना, उसको राइब है, राइब बोला है, ठीक है। 8 राइब्स है उसके अंदर और इक्वली स्पेस्ड है, इक्वल डिस्टेंस पर है वो, ठीक है। अज्यूमिंग अम्ब्रेला इज अ फ्लैट सर्कल और जिसकी रेडियस बोल दी है 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव राइट। मान लो हमारा जो छाता है उसको हम फ्लैट सर्कल मान लेते हैं, है ना, और इसके अंदर कितनी राइट्स है? 8 राइट्स है। कितनी? 6, है ना। ऐसा हमारा छाता हम ऊपर से देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। अब देखो इस सर्कल की रेडियस उसने दे रखी है 45 सेंटीमीटर, है ना। और इन दो कोई सी भी दो राइट्स के बीच में जो एरिया है वो फाइंड करना होगा, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर है एक तरीके से। तो सर एरिया ऑफ सेक्टर है, रेडियस आपने बता दी 45 सेंटीमीटर है ना। तो एंगल क्या रखने वाले हैं इसमें? एंगल बताते हैं, पूरा एंगल होता है 360, तो रख बेटा 360। और कितने पार्ट है में डिवाइड करा इसको? 8 पार्ट में डिवाइड करा, ठीक है। तो 8 बनता 8 4 जा 32, बचेगा 4, 8 5 जा 45, ये आ गया हमारा एंगल 45, है ना। तो एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव राइट्स, ठीक है। क्या लगाएंगे इसमें? एरिया ऑफ सेक्टर, क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर? थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर, है ना।
तो वैल्यू रखेंगे इसके अंदर अपन थीटा की जगह रखेंगे 45 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह रखेंगे 22/7। आर है हमारे पास में 45, इसका 2 बार क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसको अपन काट सकते हैं 9 से, 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36, ठीक है। और काट लो इसको, बोले 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, है ना। 2 से काट लो, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, है ना। नीचे तो देखो क्या आ जाएगा 4 7 जा 28। उसके बाद में इन तीनों का आपस में क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई अपने को करके देखना है। तो ये आएगा 22275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 चैप्टर से, ठीक है। कहाँ गया? फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक सिलेंडर है, उसकी हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, है ना। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट सेम डायमीटर इज होलोड आउट, है ना, और फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। तो देखो एक हमारे पास में ये क्या है सिलेंडर, है ना, इसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, है ना। इसका जो डायमीटर है ये है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक, सेंटीमीटर में ही है। अब इसके अंदर अपन ने क्या करा कि सेम हाइट का और सेम हाइट का और सेम डायमीटर का, यस बोलो सेम रेडियस का, एक क्या निकाला अपन ने कौन निकाला, है ना। अब ये जो बचा हुआ है ना ये कौन तो मैंने निकाल लिया। अब ये जो बच गया है मेरे पास में इसका क्या निकालना है मेरे को सरफेस एरिया निकालना है, ठीक। तो देखो सबसे पहले तो हाइट ऑफ कॉन एंड सिलेंडर कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस ऑफ कॉन एंड सिलेंडर ये भी कितनी होगी 1.4 अपॉन 2, है ना। रेडियस चाहिए तो डायमीटर का क्या कर दो डायमीटर का हाफ कर दो। डायमीटर कितना है 1.4 अपॉन 2, है ना। 2 7 जा 14, 1 डिजिट के आगे पॉइंट है, 1 डिजिट के आगे क्या लगा दो पॉइंट लगा दो, ठीक है। अब क्या निकालना है अपने को सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ क्या का निकालना है रिमेनिंग सॉलिड, जो सॉलिड बच गया उसका निकालना है। तो देखो ये जो ऊपर वाला बचा है इसको देखेंगे अब अपन, है ना। देखो यहाँ अंदर से स्टार्ट करते हैं। एक तो इसके अंदर क्या है, एक तो इसके अंदर है ये कौन वाला शेप है ना। और इसके अंदर क्या नहीं आ रहा है हमारा सर्कल नहीं आ रहा है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन है, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है ना। ये एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसके अंदर अपन क्या नहीं जोड़ रहे हैं ये दोनों नहीं जोड़ रहे हैं तो इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। प्लस सर ये सर्कल भी तो आ गया, तो एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है हमारा सर्कल ही है, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सिलेंडर का हो गया 2 पाई आर एच,
ठीक। और क्या है हमारे पास में, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये होता है पाई आर एल। अरे सर ये एल वाली चीज कहां से आ गई, एल अपने को कोन के अंदर फाइंड करना रहता है, ठीक है। तो ये कैसे निकलता है, अपने पास में हाइट है और रेडियस है, क्या है, हाइट है और रेडियस है। तो एल निकालने के लिए क्या करो, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। एच कितनी है 2.4 प्लस 0.7 है ना, इधर आगे कर देते हैं, ये आएगा 24 का स्क्वायर 576 है ना, 1 डिजिट के आगे पॉइंट और स्क्वायर हो रहा था, 2 डिजिट के आगे क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, 7 7 जा 49, ठीक है। यहाँ पे लगेगा पॉइंट, 2 डिजिट के आगे लगेगा यहाँ पर भी, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 6.25 है ना। ठीक है, अब 625 अंडर रूट से बाहर आएगा तो आएगा 25, 2 डिजिट के पहले पॉइंट था, बाहर निकालेंगे तो 1 डिजिट के आगे लगा देंगे, ये अपना क्या आ गया, एल आ गया है ना। थोड़ा सा हो गया है तो देख लेना आप, है ना, जगह अपन ने कम छोड़ी थी, ठीक है, रोक के या फिर पीछे स्किप करके वापस देख लेना आप। अब देखो कॉमन निकालना है, यहाँ भी पाई आर है, यहाँ भी पाई आर है और यहाँ भी पाई आर है, तो पाई आर क्या निकाल लो, कॉमन निकालो, यहाँ बचा एल, यहाँ पे बच जाएगा 2h प्लस वहां क्या बच गया, एक आर बच गया, फॉर्मूला ये वैल्यू रखते हैं 22.7, आर है 0.7, उसके बाद में एल कितना है, एल है हमारे पास में वी एल निकाला 2.5, 2 इंटू एच कितना है, एच है 2.4 प्लस आर कितना है, आर है 0.7 या 0.7 एक ही बात है। अब क्या करो, यहां से पॉइंट हटाओ, नीचे 0 बढ़ा लो, 7 से 7 कट जाएगा है ना, इसका इससे डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 22, 2.2 है ना, 2.5 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4.8 प्लस 0.7, इन सबको अपन प्लस करेंगे, ठीक है। तो इन सबको अपन प्लस करेंगे तो आएगा है ना 15 और ये आ जाएगा 8.0, और पॉइंट के बाद में केवल 0 हो तो कोई जरूरी नहीं है, लगाओ ही लगाओ, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 2 जा 16 और 1 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने बोला नियरेस्ट निकालो, तो 17.6 किसके नियरेस्ट है, 18 के, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। दोनों आंसर सही है, जो आपकी इच्छा है वो लिखो, ये वाला क्वेश्चन भी अपना हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन था हमारा, सोल्व द लीनियर पेयर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। पिछले 2 सेट में अपन बात कर रहे हैं एलिमिनेशन की, ठीक है। तो क्या सर आपको क्या सब्स्टिट्यूशन नहीं आती, क्या एलिमिनेशन करा था, तो कर ले, सब्स्टिट्यूशन भी कर ले आज तो, है ना। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को उठाओ और उसका क्या निकाल लो, सब्स्टिट्यूट निकाल लो, है ना, एक्स या वाई में से किसी का। अपन ने उठाया फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 5, यहां से किसी भी एक का सब्स्टिट्यूट आंसर निकाल लो, x का निकाल लेते हैं, ये इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, इसको नाम दे दो इक्वेशन 3। अपन ने निकाली गाइस 1 से निकाली, पुट करो 2 में, है ना, पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो 2 लिख लेते हैं पहले, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, तो 2x की जगह लिखेंगे 5 माइनस y माइनस 3y इक्वल टू 4, 2 5 जा 10, 2 का y में करेंगे माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4, 10 माइनस माइनस प्लस, तो 2y और 3y हो जाएगा माइनस का, 5y इक्वल टू 4। अब देखो
माइनस 5y यहीं रखो, ये इधर प्लस का उधर गया माइनस का, काय का माइनस का, प्लस माइनस माइनस 10 में से 4 गया 6 बचेगा माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, ये आ गई y की वैल्यू। ठीक है, अब इसको आप डायरेक्ट रख दो यहाँ पे, कहाँ पे, इक्वेशन 3 में, पुट y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 लिख लो भैया पहले, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, x इक्वल टू 5 माइनस वाई की जगह क्या रखेंगे 6/5, ठीक है, इसके अपोन में कुछ नहीं, इसके अपोन में 1 है, 5 5 जा 25 माइनस 6/5, x आ गया 25 माइनस 6 कितना हो जाएगा 19/5, और y कितना निकाला था, y निकाला था 6/5, ये दोनों वैल्यूज अपन ने क्या कर दी, फाइंड कर दी, कैसे, सब्स्टिट्यूशन से, है ना। तो अगला क्वेश्चन होता है हमारा, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंट ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। इसके अंदर मीन फाइंड करना है। तो पहली वाली जो रेंज होती है इसको अपन बोलते हैं क्लास इंटरवल, है ना। दूसरी वाली को एफ भी बोलते हैं, फाइव भी बोलते हैं, है ना, तो एफ बोलते हैं, फाइव बोलते हैं भाई, ठीक है। फिर अपने को निकालना पड़ता है एक्स आई, क्या निकालना पड़ता है एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालते हैं, है ना, ये क्लास इंटरवल है, इसके अंदर इन दोनों को क्या करो, प्लस करो, ठीक है। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और अपन में 2, सीधी सी बात, दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, इन दोनों को जोड़ोगे, है ना, आ जाएगा 100, 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 50, इन दोनों को अपन प्लस करेंगे, है ना, आएगा 120, डिवाइड करेंगे आ जाएगा 60, इन दोनों को 140 डिवाइड करेंगे 70, इन दोनों को 160 डिवाइड करेंगे 80, इन दोनों को प्लस करो आएगा कितना 180 डिवाइड करो 90, ठीक है। अब ए फाइव तो एक्स आई निकालते हैं, ये क्या करते हैं, ए फाइव और एक्स आई का मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15, ये आ जाएगा 600, ये आ जाएगा 8 8 जा 64, 9 3 जा 27, ठीक है। अब देखो सिग्मा एफ आई चाहिए, क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई क्या होता है, इन सबको जोड़ दो, क्या कर दो, प्लस कर दो, ठीक है। तो यह आएगा अपना 35, है ना, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये क्या होता है, ये इन सबको प्लस करने पे आता है 0, ये हो जाएगा 2430। अब मीन का फॉर्मूला होता है, ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है 2430, और सिग्मा एफ आई है हमारे पास में 35, ठीक है। डिवाइड करते हैं अपन 7 5 से करते हैं, 5 7 जा 35 और 5 4 जा 20 और बचा 4, तो ये 43 हो गया, 5 8 जा 40 और 5 6 जा 30, 4 8 6 अपॉन 7, इसको डिवाइड कर लेते हैं, है ना, तो 7 6 जा 42 बचा 6 और ये आएगा 7 9 जा 63 पॉइंट लगा और 7 4 जा 28, तो इसका आंसर आ गया अपने पास में 69.4, ये हो गया हमारा मीन और आंसर। तो बेटा सेट सी भी अपना हो जाता है समाप्त, है ना, 2 सेट आ चुके हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी जाके देखो, है ना, इसको भी अच्छे से कवर करो, और कमेंट नहीं कर रहे हो, सब क्या दिक्कत आ रही है तुमको, किसी क्या तैयारी वगैरह चल रही है, सब कमेंट में करके बताओ, लाइक करो, है ना, सपोर्ट करो राइजिंग स्टार को।
और आने वाली 11th 12th क्लास के लिए भी अपन है ना आपके लिए राइजिंग स्टार प्लानिंग कर रहा है। ऐसा नहीं कि अपन खाली 10th तक ही जुड़े हुए हैं, है ना। शुभम सर लगे हुए हैं आपके लिए कॉमर्स के लिए, है ना। और भी फ्यूचर में बाकी स्ट्रीम के लिए भी चीजें आएंगी आपके लिए, है ना। तो ऑल द बेस्ट बेटा। अब बहुत कम टाइम बच गया, पिक पॉइंट आ गया अब एग्जाम का, है ना। लगे रहो, अच्छे से तैयारी करो, थोड़ा सा खाना नींद इन सब का भी ध्यान रखो, है ना। बाकी राइजिंग स्टार हो तुम हो ही, ठीक है। ऑल द बेस्ट।